जो मैं SK निषाद, बच्चे जानते हैं निषाद सर के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 11th-12th का एंड JEE मेंस। तो मैं आपको आज से क्लास आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और इसको स्टार्ट करने के पीछे और कोई मतलब नहीं है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। इसीलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है कि बच्चे पहले से 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, पहले से परिचित हैं इससे। उनको इनको इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और इन्हीं से ही बनते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इनकी क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आएगा साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, here angle B equal to 90 degree. If we take acute angle A equal theta, acute angle C equal to phi, then from figure, then from triangle ABC, this will be theta and this will be phi, and this is the right angle. तो आपको पहले से पता है कि राइट एंगल के सामने वाली या फ्रंट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। फिर इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस थीटा के लिए BC साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर तो थर्ड होगा बेस। तो इस एंगल से, एक्यूट एंगल से डिफाइंड होगा कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। तो फ्रंट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो थर्ड साइड बचेगी वो बेस होगी। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, फॉर एंगल थीटा परपेंडिकुलर इक्वल टू BC, फॉर एंगल फॉर थीटा परपेंडिकुलर इक्वल टू BC, बेस इक्वल टू AB, एंड हाइपोटेनस इक्वल टू AC। Now similarly for angle phi, फाई के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। तो सिमिलरली फॉर फाई AB इक्वल टू परपेंडिकुलर BC इक्वल टू बेस, AC इक्वल टू हाइपोटेनस। नाउ वी शैल डिफाइन साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा ये एंगल है, इसके लिए होता है डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से साइड की लेंथ को हम ले लेंगे BC अपॉन AC। कॉस थीटा इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फॉर थीटा बेस विल बी AB एंड हाइपोटेनस विल बी AC। तो AB अपॉन AC
पहले बेसिक डेफिनेशन इसका है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस ए बी अपॉन ए सी। नाउ tan theta इक्वल, नाउ tan theta इज डिफाइंड बाई sin theta बाई cos theta। इन दोनों का रेशियो जब यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से ए सी कैंसिल होगा, ए बी बाई बी सी बाई ए बी होगा, या यहाँ से हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को डिवाइड करें तो हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल परपेंडिकुलर फॉर थीटा बी सी एंड ए बी विल बी बेस, सो बी सी बाई ए बी। नाउ cot theta and cot theta is there, is defined by cos theta by sin theta, और इसी को 1 by tan theta भी हम लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan theta यहाँ से डिफाइन करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बाई बी सी होगा। नाउ सेकेंड थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन थीटा मीन्स कॉस थीटा। ये है ये डिफाइंड है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है ए सी है, और बाई बेस ए बी होगा फॉर थीटा ए बी। सिमिलरली कोसेक थीटा, cosec theta is defined by 1 by sin theta, that is reciprocal of sin theta is known as cosec theta, और sin theta defined है perpendicular by hypotenuse, so cosec theta is defined by hypotenuse by perpendicular in triangle या in above triangle ABC for angle theta hypotenuse is AC upon perpendicular BC. Now we shall define some important relation in between trigonometric functions on squaring and summing sine and cosine. Sine square theta, now sine square theta plus cos square theta equal BC by AC whole square means BC square by AC square plus cos theta AB by AC, AB square by AC square, AC सेम डिनोमिनेटर है AC स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सिंस ABC is a right angle triangle, therefore triangle ABC gives AB square plus BC square equal AC square by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Therefore sin square theta plus cos square theta इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे हम ए सी स्क्वायर रखेंगे, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने पढ़ा होगा। ये एक आइडेंटिटी है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में बहुत छोटा सा फर्क होता है। ये सभी वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई होता है और इक्वेशन में सम पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए वो सेटिस्फाई होता है रिलेशन। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी है जिसको इक्वेशन के रूप में भी आप कह सकते हो, लेकिन इक्वेशन नहीं कहेंगे। इक्वेशन के लिए कुछ वेरिएबल पर कुछ टर्म कंडीशन होती है या सभी वेरिएबल्स नहीं सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी है। इसमें
ये सभी वेरिएबल इसके सोल्यूशन, एवरी रियल नंबर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों इसको आइडेंटिटी नाम दिया गया है क्योंकि ये सभी वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई होता है। अब इस रिलेशन के थ्रू हम कुछ और रिलेशन डिफाइन करेंगे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये ट्रिगोनोमेट्री का है। अब हम इसी रिलेशन की हेल्प से कुछ और डिफाइन करते देखिए। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 on dividing by cos square theta in both side, we get sin square theta by cos square theta। बच्चों इसमें पूरे को डिवाइड करोगे और दोनों को सेपरेट करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर पे, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इम्प्लाइड एट ए साइन बाई कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर भी लिख देंगे। ये तो 1 हो गया, 1 बाई कॉस थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। तो साइन बाई कॉस को आपको पता है कि ये 10 होता है, 10 इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस को आप सेकेंड कहते हो, सेकेंड थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा भी कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रिलेशन, ये भी आइडेंटिटी है। फ्रॉम दिस रिलेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बिकम 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर। और इसको आप इस 1 को उधर ले जाइए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इसमें भी फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर होगा। बच्चों यहाँ से एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे, जैसे ये डिफाइन किया गया है। यही बेसिक, पहले ही यही स्टार्टिंग वाला है, इसी से सब कुछ हमको डिराइव करना है। अगेन ऑन डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा इन रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी गेट साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, और 1 बाई साइन कोसेक होता थी, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। और करके ये भी आइडेंटिटी है फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर। इस सिंबल को बच्चों फॉर ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल, प्रत्येक या सभी। अब यहाँ से एक रिलेशन और लिख सकते हैं आप, इसको उधर ले जाकर, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये 1 केवल उधर ट्रांसफर कर दें, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम तो यहाँ केवल एक सिंगल रिलेशन है जिससे हम कई रिलेशन डेवलप किए हैं, जिसमें फर्स्ट ये है, उसके 2 टर्म ये हैं, फिर थर्ड ये है जिसमें ये 2 टर्म और डिफाइन किए हैं। इस तरह से आप इस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से भी ज़रूरत पड़ता 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, आर करके यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मॉड में कॉस थीटा लिखते हैं, और यहाँ से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों मॉड में आप साइन थीटा लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको, और ये राइट साइड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू या साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, तो कभी ये निगेटिव नहीं होगा। तो इसमें आप ये हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, इस रिलेशन का हेल्प कैसे हम कर लेंगे, या इस रिलेशन के हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं और जानते भी हैं। अब हम इस रिलेशन के यूज से, ये बेसिक है बिल्कुल, कुछ आइडेंटिटी आपको दिया जाए कि आप जानेंगे कि हाँ इसका यूज़ कैसे हम करेंगे। फर्स्ट ईयर की द बुक। हाँ बच्चों, आपको बताया गया है ये सब रिलेशंस, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इन रिलेशंस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम ऐसे मिलता है, कैसे मिलता है, तो सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आर ऐसे हैं, टू प्रूव डेट सेकेंड टू द पावर 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेकेंड प्रॉब्लम है सेक टू द पावर 6 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। फोर्थ है कोसेक थीटा इंटू ब्रैकेट में सेकेंड थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। फिफ्थ है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा। लास्ट 6 क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा प्लस 1। बच्चों ये सब प्रॉब्लम आप इस तरह का पढ़े होंगे 10th में, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस वर्क के लिए दिया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ और सारी चीज़ें सामने आएंगी, जो भूल गए होंगे वो सामने आएगा। कुछ प्रॉब्लम इसमें से ही हो सकता है आपको ना आए, तो इसको ज़रूर आप मैसेज करिएगा, जो नहीं आएगा उसको बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लाइक एज ये आइडेंटिटी है, इसलिए इसको मैं बताऊंगा यार, और थोड़ा सा टर्न करिए इधर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे किया जाता है ये भी जान जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बताना भी ठीक रहेगा। ये है क्वेश्चन साइन, इसका लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इक्वल टू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करके सेकेंड डिग्री में लाएंगे बच्चों, ये करना है हमको कि इसका 6 डिग्री हट जाए। तो सबसे पहले हम इसको साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिखें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिखेंगे, और फिर इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखेंगे साइन स्क्वायर
एक ब्रैकेट में इन दोनों का सम होगा, फर्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अदर ब्रैकेट में इनका स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा बच्चों। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस इसमें हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे और इतना ही हम माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पहले से है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, जब कोई क्वांटिटी इस टाइप की हो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इनके स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डबल करते हैं और उसको प्लस और माइनस करते हैं। यदि प्लस का स्क्वायर बनाना है तो प्लस वाली क्वांटिटी को पहले लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई आप जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। इसका डबल करके प्लस करेंगे तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा इनके। यदि हम माइनस का बनाना चाहें तो इसके साथ इसका माइनस करके रखेंगे यहाँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये प्लस करने से इतना ही माइनस करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इसका हम यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस, और ये भी माइनस को ऐड कर लें एक साथ, तो माइनस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। बच्चों ऐसे प्रूव्ड होता है, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे एक को मैं सॉल्व किया हूं, बाकी आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे उसको जरूर किसी न किसी तरह से मैसेज करिएगा, सर के मोबाइल पर कर दीजिएगा या आपको ये जिस माध्यम से भेजा जाएगा उस पर कर सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे।